अब आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया मार्ट के COO दिनेश गुलाटी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार उनसे जरा टेक ले लें अभिषेक। दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच 18 आवर स्वदेश को समय देने के लिए। सर, आपका बजट सुनने के बाद फर्स्ट रिएक्शन चाहिए। आपको इस बजट के अंदर क्या अच्छा लगा, और अगर आपकी इंडस्ट्री से कुछ जुड़ा हुआ है तो जरा हमको भी वो गाइड कर दीजिएगा। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। आपका। जैसे हम सबको ही पता है, ये एक इंटरिम बजट है, तो बहुत ज्यादा पॉलिसी चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं थे। लेकिन काफी अच्छा लगा ये देख सुन के कि जितने भी पुराने पॉलिसी मेजर्स हैं वो सारे कंटिन्यू हैं। लास्ट ईयर जितने भी टैक्स रिलेटेड, प्राइवेट कंपनी रिलेटेड टैक्सेशन जो पॉलिसीज चेंज हुई थी, उनको बेनिफिट मिला था, वो सारी पॉलिसीज कंटिन्यू कर रही हैं। दूसरा जो अच्छा प्रावधान किया गया कि एसएमई सेक्टर के लिए उनके लिए पर्याप्त और टाइमली फंड जो उसका प्रावधान किया गया बजट में, उससे एसएमई को काफी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तीसरा जो सबसे सराहनीय काम मैं कहूंगा जो बजट में है, कि 1 लाख करोड़ का जो 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री सनराइज इंडस्ट्री के लिए प्रावधान किया है, उससे प्राइवेट सेक्टर में काफी ग्रोथ होगी, ऐसा मेरा बहुत ही उम्मीद है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इस बजट से बहुत फिस्कल प्रूडेंस और ग्रोथ ओरिएंटेड बजट बनाया है। और जो फिस्कल प्रूडेंस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के कटौती करके नहीं है, बल्कि 10 से 12% का इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो हम प्लान किया जा रहा है, उससे ग्रोथ की प्लानिंग करी जा रही है। और जो प्रूडेंस, फिस्कल प्रूडेंस हो रहा है, वो सारा का सारा बेटर टैक्स मैनेजमेंट उसके ज़रिए ये किया जा रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि ये बजट अपने आप में एक सराहनीय बजट है, और ऐसा कोई भी पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लिया, कोई पॉलिसी में ऐसा नहीं लिया जो बहुत पॉपुलर हो अ, म ये इलेक्शन मद्देनज़र रखते हुए। तो ओवरऑल आई आई विल से कि ये बहुत ही बैलेंस्ड बजट इस बार प्रेज़ेंट किया गया है। जी, अभी हम आपके पास वापस से लौट रहे हैं। एक बड़े खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, DP सिंह साहब। एक बार जरा तस्वीरों में दिखाएं DP सिंह साहब को। DP साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आपने 18 आवर स्वदेश के लिए आज समय निकाला। अच्छा लगेगा आपसे बातचीत करके। सिंह साहब, मैं ना आपको सिर्फ 30-40 सेकंड के लिए रोकूंगा, क्योंकि मेरे सहयोगी जो अभिषेक है ना, उनके पास एक सवाल है और बड़ा ही रोचक सवाल है। वो ना मीटर वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं सभी से। तो अभिषेक, जरा गुलाटी जी से पूछ लीजिए, कौन सा मीटर पर सवाल करवा रहे हैं आप। नहीं नहीं, मीटर वाला सवाल तो पूछेंगे ही। दिनेश जी, आप ये भी बताइए कि बजट आप कह रहे हैं कि संतुलित बजट है। अगर आपके इंडस्ट्री की हम बात करें या फिर आपकी कंपनी स्पेसिफिक अगर बात करें, तो आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करने के कुछ एलिमेंट्स इस बजट में थे? तो अगर 1 लाख करोड़ का जो लोन इंटरेस्ट फ्री सनराइज सेक्टर के लिए दिया है, तो जी। उसमें छोटे बड़े बिजनेस, प्राइवेट बिजनेस को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप है। दूसरा जो एसएमईज के लिए, एमएसएमईज के लिए जो समय से और पर्याप्त बजट का प्रावधान किया है, उसके जरिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि हमारी इंडस्ट्री को काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी इस बजट के दौरान। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल। 10 में से अगर हम नंबर्स आपसे पूछें कि बजट को आप कितने नंबर देंगे, तो बताइए आपकी तरफ से क्या होगा? मैं इस बजट को तकरीबन 7.5 या 8 के ऊपर मार्क करूंगा। 7 या 8 बड़ी टफ मार्किंग है वैसे हाँ। ये ये। आप ध्यान रखिए कि ये एक इंटरिम बजट है। हाँ। ये मेन बजट नहीं है, ये इंटरिम बजट है, और इसमें अच्छा, बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस एक्सपेक्टेड वैसे भी नहीं थे। गुलाटी साहब, ये 1.5 नंबर काटने का मेरे को समझ में नहीं आया। तो 2.5 पूरे नंबर। 2 काटो या तो पूरा 1 काटो, ये 1.5 कैसे काट रहे हैं? आधा नंबर किस चीज़ का काट रहे हो आप आप? 8 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग को एक्सपेक्टेड था कि अच्छा। इस बार बजट में एलएलपी और पार्टनरशिप फर्म को भी उसी टैक्स स्ट्रक्चर में ले आएंगे जैसे पिछले साल बेनिफिट दिया था। तो ठीक वो है। शायद हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके चलते हुए हम इस बजट को नजरअंदाज करेंगे। तो मुझे लगता है ये बजट बहुत सराहनीय बजट है। बस 8 ही कर दिए सर हमने। तो गुलाटी जी का हमने मीटर बनवा दिया है, 10 में से 8 नंबर आपने दिए हैं, और सर हम सब इकट्ठे कर रहे हैं और लास्ट में आपको भी भेजेंगे। आपको देखना, व्हाट्सअप हमारी सोशल मीडिया टीम आपको तक पहुंचा देगी आप कितने मार्क्स दे रहे हैं एफएम को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। अच्छा लगा आपसे बातचीत कर। भजंका जी सेंचुरी प्लाई के ED हैं। केशव सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अर्निंग्स पे तो आपसे बातचीत होती रहती है, आपके बिजनेस ग्रोथ पे बातचीत करते हैं। आज जरा देश की ग्रोथ पे बातचीत करते हैं। सर, ये बजट आपने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अपने फाइन ट्यून्स तो जरूर ही पढ़े होंगे। सर, आपका फर्स्ट टेक। धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। मैंने पूरा बजट सुना है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म बजट है। देखिए, इसमें गवर्नमेंट ने ये दिखाया है कि ये इलेक्शन या पॉपुलिस्ट मूव्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं। ये इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं।
कुछ हाइलाइट्स 11 लाख करोड़ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर, 2 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना में एडिशनल, फोकस ऑन टूरिज्म, फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स। मेरे को लगता है कि ये सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश के लिए और हमारे सेक्टर्स के लिए इन पर्टिकुलर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। हाउसिंग को लेकर भी सरकार ने ठीक ठाक फोकस किया है। एक तो मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम आएगी, बाकी जो पीएम आवास योजना उसके तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बूस्ट होगा। किस तरह के मौके आप देख रहे हैं? मैं तो बहुत अधिक मौके देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि आगे जाके अगले 2 डेकेड इंडिया के हैं, और जैसे आपने देखा है चाइना ने ग्रो किया है, यूएस ने ग्रो किया है, 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की जर्नी अब हमारी है, और फिर 10 से 30 ट्रिलियन की जर्नी हमारी है। तो मुझे लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, और इंडिया में सारी चीज करेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है उसकी वजह से 2-3 साल बाद जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो बहुत सब्सटेंशियल होगा। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सर मार्क्स कितने देंगे आउट ऑफ 10? 10 में से? 10 में 10। 10 में से 10, सारे 10 में से 10 दे रहे हैं। मैंने बहुत बढ़िया बैलेंस्ड बजट लेके आए हैं, और खैर ये मार्केट से भी दिख रहा है और आपकी स्टेटमेंट से भी दिख रहा है। केशव जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक